आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको रानी रत्नावती के इतिहास से अवगत कराऊंगी। राजस्थान की अलवर ज़िले में अरावली की वादियों के बीच बना एक किला भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले को आमेर के कछवाहा शासक भगवान सिंह ने अपने छोटे बेटे के लिए 1573 ईस्वी में बनवाया था। मुग़ल शासक अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह के भाई माधो सिंह के मरने के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने यहाँ अपना शासन किया। छत्र सिंह के बाद उनके बेटे राजा अजब सिंह ने अजबगढ़ का किला बनवाया था। महाराजा माधव सिंह के समय भानगढ़ में लगभग 10,000 के करीब जनसंख्या निवास करती थी। भानगढ़ का किला 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ की हरियाली और सुंदरता देखते ही बनती है। भानगढ़ का किला हवेलियों और महलों के पत्थरों पर की गई नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राजा माधव सिंह ने इस किले में 2 मंदिर भी बनवाए थे, जिसमें एक हनुमान जी का और दूसरा भगवान शिव का है। इस किले को दुश्मन सेना के आक्रमणों से बचाने के लिए 3 मजबूत सुरक्षा प्राचीरों से लैस किया गया था। इस जिले में आने के लिए 5 प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। इस किले को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वह इतने मजबूत हैं कि आज भी भानगढ़ का किला देखने के लिए जितने भी लोग आते हैं, इसे देखकर एक बात तो समझ जाते हैं कि जितनी शानदार इसकी हवेलियां दिखती हैं, उतना ही भयानक इसका अतीत रहा है। भानगढ़ किले के वीरानेपन के पीछे बहुत ही प्रचलित कहानी है। इस कहानी के अनुसार रानी रत्नावली, जो कि महाराज छात्र सिंह की बेटी थीं, वो बहुत ही खूबसूरत थीं और रानी रत्नावली के खूबसूरती के चर्चे बहुत जल्दी ही पूरे भारत में फैल गई। जगह जगह से लोग उनकी खूबसूरती देखने के लिए आते थे। रानी रत्नावली के लिए भारत के लगभग सभी बड़े राजघरानों से विवाह प्रस्ताव आ चुके थे। रानी रत्नावली की उम्र उस समय 18 वर्ष की थी जब वो एक दिन कुछ चित्र खरीदने के लिए अपनी दासी और सहेलियों के साथ भानगढ़ का बाजार देखने निकलीं। जब वो बाजार घूम रही थीं, तब उनकी नज़र एक इत्र की दुकान पर पड़ी। उन्हें एक इत्र की बोतल बहुत पसंद आई, जो देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी। उन्होंने इत्र की शीशी को छुआ ही था कि तभी वहाँ एक साधु, जिसका नाम सिंधिया था, थोड़ी दूरी पर रानी रत्नावली की सारी गतिविधियों को बड़े गौर से देख रहा था। राजकुमारी पर पूर्ण तरीके से मोहित हो चुका था। जैसे ही दुकानदार की तरफ रानी मुड़ी, सिंधिया ने रानी रत्नावली की इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। वो जादू रानी रत्नावली के वशीकरण के लिए था, और वो जादू ऐसा था कि जो उस इत्र को लगाएगा वह तांत्रिक के प्रेम में सम्मोहित होकर तांत्रिक की तरफ खिंचा चला जाएगा और वो तांत्रिक के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएगा। रानी रत्नावली ने वो इत्र की शीशी उस दुकानदार से खरीद ली, लेकिन जब वो बाजार में और सामान लेने के लिए घूम रही थीं, तब उनके हाथ से वो इत्र की बोतल रास्ते में बड़े पत्थर पर गिरकर टूट गई। अब वह पत्थर तांत्रिक के प्यार में सम्मोहित होकर तांत्रिक की ओर जाने लगे। तांत्रिक जब अपनी कुटिया में बैठा था, तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आई। तांत्रिक को लगा कि रानी रत्नावली उसके प्यार में सम्मोहित होकर भागी आई है। उसने अपनी कुटिया के दरवाजे की तरफ बिना देखे ही अपनी छाती पर बैठने को बोला, और वो बड़ा सा पत्थर, जो तांत्रिक के प्यार में पूरी तरीके से सम्मोहित था, सीधा ही तांत्रिक की छाती पर जाकर बैठ गया और उस तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया, और ऐसा माना जाता है कि कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ का राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए। रानी रत्नावली भी उस तांत्रिक के श्राप से नहीं बच पाईं और रानी रत्नावली की भी मौत हो गई। एक किले में इतने बड़े कत्लेआम के बाद मौत की चीखें गूंज गईं। आज भी उस किले के अंदर उन चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। धन्यवाद। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।